सुप्रीम कोर्ट ने आज कश्मीर लाहिदगी पसंद रहनुमा शब्बीर अहमद शाह की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच ने ट्रायल में गैर मामूली ताखीर की बुनियाद पर यह फैसला सुनाया। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस इकदाम का खैर मकदम किया है और मुतालबा किया है कि जिन लोगों पर संगीन इल्जामात नहीं हैं और उनकी सेहत ठीक नहीं है उनको रिहा किया जाए। काबिल जिक्र है कि शब्बीर शाह 2019 से दहशतगर्दी की माली मुआवनत और संगीन इल्जामात के तहत कैद थे। बहुत ही बड़ा स्टेप है, वेलकम स्टेप है। शब्बीर शाह साहब को रिलीज़ किया गया हुआ बेल पे, और मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारी पार्टी की डिमांड रही है। पहले ही हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट साहिबान जो है वो होम मिनिस्टर साहब से मिले थे और पार्लियामेंट में उन्हें रेज़ किया, और हमारे एमएलएज़ ने हाउस में भी ये रेज़ किया हुआ कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाना चाहिए। तो हम खैर मकदम करते हैं इसका। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट, मुल्क के एपेक्स कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया हुआ है, और जिनके ऐसे और भी मसले हैं, जो बीमार है, जिनकी सेहत ठीक नहीं। लाहिदगी पसंद लीडर शब्बीर अहमद शाह की अदालत की जानिब से मिली राहत पर रद्दअमल जाहिर करते हुए बीजेपी लीडर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने इसे खुशाइंद कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला जमहूरी निज़ाम की मजबूती की अक्कासी करता है और ये उम्मीद जाहिर की है कि इस पेशरफ से मुस्बित सियासी माहौल को फरोग मिलेगा। मैं शब्बीर शाह को आपके साथ से कहना चाहूँगा, मेहरबानी करके कौमी दायरे में फिर आइए। जब आप कौमी दायरे में आ जाएंगे तो लोग भी खुश हो जाएंगे, और ये जो हवाला पैसा पता नहीं क्या क्या कौन से उसने कांड किए हैं, उन कांडों से बचना चाहिए। अगर कोर्ट ने उनको राहत दी है तो कोर्ट का एहतराम करना चाहिए। कोर्ट ने अगर कोई उनको राहत दी है तो कोर्ट ने कुछ सोच के राहत दी होगी। अलबत्ता डिप्टी कमिश्नर बड़गाम अतर आमिर खान ने आज खान साहब इलाके में अवामी दरबार मुनाकिद किया, जिसका मकसद मुकामी लोगों के मसाइल और शिकायत को बराह रास्त सुनना था। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुकामी बाशिंदों ने शिरकत की और अपने इलाकों से मुतल्लिक मुख्तलिफ मसाइल इंतजामिया के सामने रखे। पब्लिक दरबार के दौरान लोगों ने सड़कों की हालत, पानी की फराहमी, बिजली, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलियात से मुतल्लिक अपनी शिकायत और मुतालिबात पेश किए। डिप्टी कमिश्नर ने अवाम को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को संजीदगी से लिया जाएगा और मुतल्लिका महकमों को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी जाएगी। ऐसे मसाइल हैं जिन्हें हमें अपकमिंग प्लान में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप जगहों पे प्लेग्राउंड का मसला है, किसी किसी जगह पे स्कूल में एडिशनल क्लासरूम की रिक्वायरमेंट है, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं इनमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। सो उनको हम जो अपकमिंग प्लान है, किसी किसी जगह में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, रोड बना हुआ है लेकिन रोड की हालत ख़राब है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो सभी जगहों को हमने नोट भी किया है और कोशिश करेंगे कि जो भी इस साल का प्लान है उसमें वो रिफ्लेक्ट हो सके। किसी किसी मसले में ऐसा भी है जो गवर्नमेंट लेवल के पे टेकअप करने की ज़रूरत होगी, तो वील ऑल्सो इंश्योर दैट। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए की जानिब से जिला पुंछ के हाड़ी मोहल्ला सुरनकोट के मोहल्ला खोड़ीनार मुकाम पर आज सुबह से ही छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरी टीम शामिल थी। ये कार्रवाई 2024 के केस के सिलसिले में जारी है, जिसका ताल्लुक सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दाना सरगर्मियों और असलहा की स्मगलिंग से है। एजेंसी एनआईए की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के हमरा मिलकर जिला पुंछ के दो मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी की गई। ये छापेमारी जिला पुंछ के हाड़ी मोहल्ला सुरनकोट, खास करके रेडियो स्टेशन के करीब मोहल्ला खोड़ीनार में की गई। बताया जा रहा है कि ये छापामारी साल 2024 के एक केस के सिलसिला में की जा रही है, जिसमें सरहद पार से दहशतगर्दाना और स्मगलिंग केस में अफराद मुलव्वस थे। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। जिला पुंछ से मुंसिफ टीवी के लिए मोहम्मद अमीन। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम ने एक वीडियो पैगाम में ऐलान किया है कि वादी भर में रमजान मुबारक का आखिरी जुमा यानी जुमतुल विदा कल 13 मार्च को मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि चांद की रिवायत के पेश नज़र ईद उल फित्र 20 या 21 मार्च को हो सकती है। अगर 20 मार्च को ईद न हुई तो उस दिन को भी जुमतुल विदा के तौर पर मनाया जाएगा। कल 13 मार्च 2026 जुमतुल विदा के तौर पर मनाया जाएगा। चूँकि इस्लामी कैलेंडर में तारीख का तयन चांद की रुयत के ताबिया होता है, इसलिए ये तय करना मुश्किल है कि ईद उल फित्र किस तारीख को होगी।
लिहाजा मेरे साथ साथ दूसरे उलमा की ये राय है कि जुम्मतुल विदा की तकरीब सईद कल मनाई जाएगी, और अगर 20 मार्च बरोज़ जुम्मा ईद उल फित्र का ऐलान न हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद यहिया नकाश ने आज मिशन युवा के हवाले से एक जायजा मीटिंग की सदारत की, जिसमें फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में अवाम में आगाही पैदा करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर अफसरान को हिदायत दी गई कि इस इक़दाम के बारे में मुकम्मल आगाही को यकीनी बनाया जाए ताकि नौजवान इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मिशन युवा के तहत जो स्कीम अभी चल रही है JNK में, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इस फ्लैगशिप प्रोग्राम में जो है हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है बच्चियों को एंटरप्रेन्योरशिप बनाने के लिए, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। तो इसलिए इस सिलसिले में जो हमारा जो टीम इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो युवा दूत हैं, चाहे वो हमारे BHD मेंबर्स हैं, चाहे बैंक के मुलाजिमीन हैं, उनके साथ एक रिव्यू मीटिंग हुई और इनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल हुई है। और इसमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि ये जो है इस स्कीम को सेंसिटाइज किया जाए। रुकन असेंबली पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने आज बारसू अवंतीपुरा में एक फुटबॉल स्पोर्ट्स स्टेडियम के तामीर के जरिए संग बुनियाद रखा। यह स्टेडियम जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। इस मंसूबे का मकसद इलाके के नौजवानों को जदीद खेलों की सहूलियात फराहम करना और उन्हें खेलों और जिस्मानी सरगर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने की तरगीब देना है। रुकन असेंबली पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने गुज़श्ता शाम जम्मू में एक शादी की तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर होने वाले हमले को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। जगह हम बारसू अवंतीपुरा में हैं, जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, और यहाँ पर पुलवामा का पहला एक फुटबॉल टर्फ ऑल वेदर एस्ट्रोटर्फ बनेगा। तो इंशाल्लाह कोशिश ये है कि कश्मीर में स्पोर्ट्स का काफ़ी रुझान नौजवानों में है। जैसा आपने देखा कि अभी नौजवानों ने किस तरीके में यहाँ रांची में पहुँचे, पूरे इंडिया में एक्सेल किया। तो कोशिश ये है कि क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल का भी काफ़ी पैशन है जम्मू कश्मीर में, और नौजवानों को एवेन्यूज़ मिले, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी जरूरत। महकमा समाजी बहबूद के तहत वन स्टॉप सेंटर शोपियां की जानिब से अटल वायु अभ्युदय योजना के तहत बुजुर्ग शहरियों और कम्युनिटी तंजीमों के लिए एक आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम ज़िला सोशल वेलफेयर ऑफिसर अबरार हुसैन की हिदायत पर मुनक़िद हुआ, जिसमें शुरका को मुख्तलिफ फलाही स्कीमों, वन स्टॉप सेंटर की खिदमात और ख़वातीन हेल्पलाइन 181 के बारे में मालूमात फराहम की गई। इस मौके पर शिकायत के इज़ाले की नशस्त भी मुनक़िद की गई, जबकि तकरीब में बड़ी तादाद में बुजुर्ग और शहरियों और समाजी कारकुनान ने शिरकत की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 181 वुमेन हेल्पलाइन जो है उनके बारे में हमने उनको जानकारी प्रोवाइड की, और हम शुक्रगुजार हैं उन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। और आगे भी हम और ज़्यादा प्रोग्राम्स कंडक्ट करेंगे यहाँ पे, ताकि हर कोई औरत जो है जिनके साथ वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वो हमारे पास आए और केस अपना जो वन स्टॉप सेंटर है जिन्होंने मतलब इसको ऑर्गेनाइज किया है, इसको भी सराहना करता हूँ, जिसमें हमारे सीनियर सिटीजन से हमारे माँ बहनों ने राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा की गिरफ्तारी के खिलाफ जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने आज श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। इस मौके पर JKCA के कायम मुकाम सदर ने तमाम तलबा की फौरी रिहाई और उनके खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने का मुतालबा किया। जैसे तैसे करके स्टूडेंट्स को जो है वो कन्विंस किया था कि विद इन नो टाइम हम जो है वो आपको यहाँ से लीगल रिकॉग्निशन दे देंगे। ये उनका सबूत है हमारे पास। उन्होंने ये बताया था कि आपकी डिग्री जो है वो वैलिड रहेगी और आपको जो है वो आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहेगा। लेकिन जो सेमेस्टर्स आगे बढ़ते गए, हमारे स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते गए, और आज जो है वो 5th सेमेस्टर के बच्चे वहां पर जब पीसफुल प्रोटेस्ट। जिला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों से मुबैना तौर पर गैरकानूनी कानूनी की इतलात सामने आ रही है, जिसने मुकामी बाशिंदों और माहौलियाती माहिरीन में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। इतलात के मुताबिक बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में रात के औकात के दौरान गैरकानूनी कानूनी की सरगर्मियाँ जारी है। बताया जा रहा है कि दरियाओं से बाजरी और रेत निकाली जा रही है, जबकि पहाड़ी इलाकों में भी मिट्टी और रेत की गैर कानूनी खुदाई की जा रही है। ज़राए के मुताबिक इस इलाके में और दीगर कई इलाकों में रात भर ये सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि इस अमल से न सिर्फ कुदरती वसाइल को नुकसान पहुँच रहा है, बल्कि दरियाओं के कुदरती बहाव में रुकावट पैदा होने और करीबी आबादियों के लिए माहौलियाती खतरात भी बढ़ सकते हैं।
करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 16 मार्च दोपहर 2 बजे से करगिल में पुरम में एहतजाज करने का ऐलान किया है। अलायंस ने कहा कि एहतजाज का मकसद अवामी मसाइल को उजागर करना और मुकामी लोगों की राय हुकूमत तक पहुंचाना है। केडीए के रहनुमाओं ने अवाम से अपील की है कि वो इस एहतजाज में पुरम तरीके से हिस्सा लें और किसी किस्म की खिलफशार या तोड़ फोड़ से गुरेज करें। डे फर्स्ट में इस 24 सितंबर के बाद डे फर्स्ट में हमने आपसे कहा था कि जितने भी डिटेनीज हैं विदाउट एनी बेल कंडीशंस के, किसी भी शर्त के बगैर इन सबों को रिलीज किया जाए। जिला किश्तवाड़ में नशा मुक्त भारत अभियान को मजबूत बनाने की सिमत एक अहम इक़दाम में डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा ने आज इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से 4,20,000 रुपए का चेक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किश्तवाड़ को सौंपने की सहूलत फराहम की। डीसी किश्तवाड़ ने सड़क हादसे के मुतासरीन के 5 खानदानों को मुआवजा तकसीम किया। ARTO किश्तवाड़ के जरिए पेश करदा मुकदमात गमजदा खानदानों की मुश्किलात को कम करने के लिए एक काबिल तवज्जो इशारा है।